आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की आज हम बात करेंगे। एफिकेसी, पहले मैं एफिशिएसी बोलता था, मेरी आदत हो गई थी। बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब एफिकेसी बोलने का वक्त है। कुछ वर्ड्स ना मैं मेरी आदत है उसको गलत प्रोनाउंस करने की, मुझे पता है बहुत गलत आदत है, तो अब से एफिकेसी बोलूंगा। तो डब्ल्यूएचओ ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की एफिकेसी जो है उसको बैक किया है। साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है, आपको पता ही है कि दुनिया भर में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट घूम रहे हैं। यूके का बहुत खतरनाक है, साउथ अफ्रीका का भी बहुत खतरनाक है। उसके खिलाफ एस्ट्राजेनेका बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद डब्ल्यूएचओ ने इसको बैक किया है। तो क्या खबर है हम इस लेक्चर में जानेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप जरूर ज्वाइन करें, अवेल करें। अट्रैक्टिव ऑफर्स, आपको मजा आएगी क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मुझे यहाँ पे आप जरूर फॉलो करें। रेड वेलवेट केक क्या डाल दिया आप लोग तो एकदम, मतलब कि सर, कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए मुझे इंस्टा पे फॉलो करने आ गए क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बोल दिया था कि वो बीमारी में मैंने रेड वेलवेट केक खाया। तो आप यहाँ पे फॉलो करें, अच्छा लगता है। वैसे मुझे, मैं सच बताऊँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं। तो क्या है ना कि साउथ अफ्रीका ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड वैक्सीन का रोल आउट का पॉज कर दिया है, कुछ समय के लिए पॉज कर दिया है। नए सार्स सीओवी 2 वेरिएंट के खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुई, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने यह साफ बोल दिया है कि देयर इज नो रीजन नॉट टू रिकमेंड इट। साउथ अफ्रीका का वेरिएंट खतरनाक है, कोविड-19 आरएनए वायरस है, म्यूटेशन होता रहता है। भाई वायरस भी तो अपना बचाव करेगा ना। इस दुनिया में छोटी सी छोटी चीज जो है ना, बड़ी खतरनाक है। वो भले ही वो नैनोमीटर्स में हो, बहुत छोटी हो, लेकिन उसको यह पता है कि अपना बचाव कैसे किया जाता है अगर वो जिंदा है। तो वायरस को भी ये बात पता है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर नेचर। मदर नेचर को हम कभी सवाल ही नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका का खतरनाक वेरिएंट। अब एस्ट्राजेनेका, अगर आप इसको कंपेयर करते हो मॉडर्ना और फाइजर से, तो उसकी एफिकेसी 95%, 93%, एस्ट्राजेनेका की लगभग 70% के करीब आई थी। तो इसमें इसको मैंने कवर किया, हालांकि सबकी एफिकेसी वैक्सीन पे मुझे तो लगता है कि आप लोग डॉक्टर ही हो गए होंगे। कोविड-19 के बारे में आपको एक एक चीज पता चल गई, क्योंकि 100 से 150 लेक्चर्स तो मुझे लगता है मैंने ले लिए कोविड-19 पे। तो साउथ अफ्रीका ने ये रोल आउट को कुछ समय के लिए पॉज किया, क्योंकि जब उनको पता चला कि भैया वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है ही नहीं तो फायदा नहीं है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने बोला कि नहीं नहीं, आप इस वैक्सीन को बंद मत करो, इसको देते रहो। डॉक्टर एलेजांड्रो क्रेविएटो ने बोला है, जो कि डब्ल्यूएचओ सेज स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, इसके चेयरपर्सन हैं। उन्होंने बोला है कि देखो ऐसा है कि एविडेंस हमको, हमारे पास अभी इतने ज्यादा एविडेंस नहीं है कि साउथ अफ्रीका में जो सीवियर डिजीज है, जो नया वेरिएंट है, उसके ऊपर ये कैसा काम कर रहा है। हालांकि जो भी हमारे पास डेटा है हमने उसको एनालाइज किया है, और कोई रीजन नहीं है कि हम इसको क्यों ना यूज करें। वैक्सीन को अगर हम नहीं यूज करेंगे तो ये कोविड और फैलेगा। भला हो भगवान का, भगवान क्या, बहुत लोग मुझसे गुस्सा आ जाएंगे जो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते। भगवान, यूनिवर्स, आप कुछ भी कह लो, लेकिन भला हो कि भारत में सेकेंड वेव आई नहीं है। भारत में केसेस बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। मैं लखनऊ में रह रहा हूं और लखनऊ में 10-20 केसेस डेली आ रहे हैं। एक समय पे जहां पे लगभग 1 लाख केसेस आने वाले थे, सितंबर की बात कर रहा हूं, वहां पे अब केसेस काफी कम आ रहे हैं। तो भारत की पीक जा चुकी है, लेकिन हमको एहतियात तो बरतना है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा वायरस है, आपने देखा यूरोप के बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन हो गया। तो हमको एहतियात तो बरतना है। और अब नया वेरिएंट आ गया है। देखिए, म्यूटेशन इज नॉर्मल, लेकिन हम तो यही कोशिश करेंगे ना कि वैक्सीन इतनी बढ़िया हो कि सबको खत्म कर दे। तो नया वेरिएंट आ गया तो हमको और ज्यादा एहतियात बरतना है। यहां पे ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है AZD1222, भारत में इसको कोविशील्ड बोला जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि देखिए, हमने एफिकेसी ऑफ वैक्सीन को रिव्यू किया है, जो भी हमारे पास एविडेंस आए हैं सब हमने रिव्यू किया है, और उसमें यही हमने देखा है कि इट इज लेस इफेक्टिव अगेंस्ट दी वेरिएंट डिस्कवर्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, 13,100 सब्सक्राइबर हैं मेरे टेलीग्राम पे, आप यही ज्वाइन करिएगा। हमने बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, एविडेंस देखा है। रिकमेंडेशंस यही कि 2 डोजेस लेनी है, 0.5 मिलीलीटर ईच, विथ इंटरवल ऑफ 4 and 12 वीक्स। 4 से 12 हफ्ते के बीच में आपको 2 डोजेस लेनी है, और उसके बाद ये जो आपका कोर्स है वो पूरा होगा। अब साउथ अफ्रीका का जो नया वेरिएंट है
उस पर इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हमको कोई रीजन नहीं मिल रहा है कि हम क्यों सबको वैक्सीनेट ना करें। ठीक है, यहां पे एक और चीज बता रहा है, मैंने एक लेक्चर लिया था कि किन किन को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। तो जिनकी 65 साल से ज्यादा उम्र है, दे शुड गेट वैक्सीनेटेड। डब्ल्यूएचओ ने उसको भी रिकमेंड किया है। प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन्स पे ट्रायल्स हुए नहीं है, तो इसीलिए ज्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन को यही बोला जा रहा है कि आप डॉक्टर की एडवाइस, डॉक्टर से आप पहले प्रॉपरली कंसल्ट करें कि आपको वैक्सीन लेनी है कि नहीं। अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज है, अगर आप प्रेग्नेंट है, अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है, तो आप देखो, डॉक्टर से पूछो। तो प्रेग्नेंट वुमेन ने भी यही बोला है कि अगर वुमेन जो है वो रिस्क पे है और हाई रिस्क ग्रुप को बिलोंग करती है, कोमॉर्बिडिटीज है, वी सी नो रीजन वाई शी शुड नॉट बी वैक्सीनेटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर। मतलब एक तरीके से यहां पे सब कुछ डॉक्टर पे छोड़ दिया है कि कितना भी रिस्क हो पेशेंट में, आप डॉक्टर से पूछ लो। अगर डॉक्टर बोल दे कि बेटा वैक्सीन ले लो, तो तुरंत ले लो, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये डॉक्टर साहब एलेजेंड्रो ने बोला है, जो कि सेज के चेयरपर्सन, अभी मैंने आपको बताया। तो एस्ट्राजेनेका ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि बहुत ही सेफ वैक्सीन है और ये पूरी दुनिया की बड़ी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। अब ऐसा इसलिए है दोस्तों, आप देख सकते हैं ना, इसकी 64% के करीब सिम्टोमेटिक SARS-CoV-2 के अगेंस्ट इसकी एफिकेसी है। इसमें जो ट्रायल डेटा आया था यूके, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये मैंने पूरी न्यूज कवर की थी, उसके बेसिस पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे, यानी कि एंटीबॉडी लेवल्स तो ज्यादा है ही हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वैक्सीन ये वैक्सीन इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया इसको अफोर्ड कर सकती है। ये 200 से 250 रुपए में वैक्सीन मिल जाएगी। वहीं अगर मॉडर्ना और फाइजर की बात करें, नो डाउट उनकी एफिकेसी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये देखो कि मॉडर्ना और फाइजर के लिए पहले तो कोल्ड स्टोरेज आपको बनाना पड़ेगा, है ना। कोल्ड स्टोरेज आपको बनाना पड़ेगा, उसको 180 190 डिग्री सेल्सियस पे माइनस, उस पे इतने ज्यादा टेम्परेचर पे आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा। अभी हर देश की बात नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज के पास तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो मिडिल और लो इनकम कंट्रीज है, उनका क्या, ऊपर से वो वैक्सीन 7-8 हजार की है। फाइजर और मॉडर्ना अगर भारत में आती है और अगर लगना शुरू होगी तो 7-8 हजार से कम नहीं होगी। मतलब अगर 4 लोगों को लगवानी है तो 40 हजार से ऊपर खर्चा जाएगा। अब क्या ये कोई आम इंसान अफोर्ड कर सकता है? नहीं। और अगर अफोर्ड कर भी सकता है तो क्यों 40-50 हजार रुपए फेंके, जब हमारे पास एस्ट्राजेनेका 250 में लग जाएगी, 500 में लग जाएगी। तो इसीलिए एस्ट्राजेनेका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की बैकिंग है। ठीक है, तो इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने तो पहले ही बोल दिया था ना, कोवैक्स जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि हम बहुत बड़ा वैक्सीन का जत्था लो इनकम कंट्रीज, गरीब देशों के लिए बचा के रखेंगे, ताकि वैक्सीन नेशनलिज्म ना बढ़े। डॉक्टर स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट है डब्ल्यूएचओ ने, उन्होंने इस रिकमेंडेशन को प्रेजेंट किया था। और फाइजर और मॉडर्ना को भी सेज ने बोला है, ठीक है, कि मतलब उसका भी रिकमेंडेशन था। और एस्ट्राजेनेका, जितना फाइजर और मॉडर्ना को रिकमेंड किया उतना ही एस्ट्राजेनेका को भी रिकमेंड किया है। तो ये लेक्चर था दोस्तों पूरा। देखिए, वैक्सीनेशन भले ही शुरू हो गया है, लेकिन बहुत लोग वैक्सीन लगवा भी नहीं रहे हैं, उनको डर है। अब देखते हैं, वैक्सीनेशन भारत में भी चल रहा है, 16 जनवरी से ये चालू है। और शुरुआत में हम 3 करोड़ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको लगाएंगे, बाद में 27 करोड़ तक जाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड फेज शुरू होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।